नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं आपके साथ पल्लवी। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने 290 पदों के लिए मांगे आवेदन। 29 नवंबर से करें आवेदन। ट्रांसफर पर लगाए बैन पर प्रदेश सरकार ने दी कुछ ढील। 22 से बारिश बर्फबारी के आसार। मध्यम एवं उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में 25 तक खराब रहेगा मौसम। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा पहुंची शिमला। 3 दिन अपने निवास छराबड़ा में रुकेंगी। मनाली के वशिष्ठ में 2 मंजिला घर जला। शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारी ने बरपाया कहर। जयराम बनाम अनुराग जंग में अनुराग ठाकुर के साथ विक्रमादित्य बोले, विपक्ष ही नहीं भाजपा नेता भी सरकार पर उठा रहे हैं सवाल। इस साल छात्रों को नहीं मिलेंगे फ्री स्कूल बैग। 2.5 लाख बच्चों को करना पड़ेगा फरवरी तक का इंतजार। प्रदेश में 1300 की मौत तो जश्न काहे का मनाने जा रही सरकार। नेता प्रतिपक्ष अग्निहोत्री ने उठाए सवाल। मां बगलामुखी मंदिर पहुंची भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की पत्नी डॉक्टर मल्लिका नड्डा। पूजा अर्चना कर मांगी सुख समृद्धि। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने अलग अलग कैटेगरी में 290 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 21 नवंबर से 20 दिसंबर तक होंगे। 290 पदों में एचआरटीसी, स्वास्थ्य विभाग और विद्युत बोर्ड सहित अन्य विभागों में पद भरे जाने हैं। हिमाचल सरकार ने कर्मचारी तबादलों पर लगाए प्रतिबंध में कुछ ढील दी है। क्रमिक विभाग के विशेष सचिव अमरजीत सिंह की ओर से जारी आदेशों में 23 जुलाई 2020 को लगाए गए प्रतिबंध में कुछ संशोधन किया गया है। अब ट्राइबल, डिफिकल्ट या हार्ड एरिया में खाली पद भरने, रिटायरमेंट, प्रमोशन या नई क्रिएशन से आए पदों को भरने, अनुशासनात्मक कार्रवाई या विजिलेंस मामलों अथवा आपराधिक मामलों के कारण हुई रिक्तियों को भरने और प्रशासनिक जरूरत के आधार पर तबादले हो सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदल ली है। आने वाले कुछ दिनों तक प्रदेश में फिर से बारिश व बर्फबारी के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक मनमोहन सिंह का कहना है कि 22 से लेकर 25 नवंबर तक प्रदेश के मध्यम एवं उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश व बर्फबारी के आसार हैं, जबकि निचले क्षेत्रों में मौसम साफ रहने के आसार हैं। पिछले 3-4 दिनों से जहां प्रदेश में अच्छी धूप खिल रही थी, तो वहीं अब दोबारा मौसम खराब हो गया है। वीरवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश भर में बादल छाए रहे, जिसके कारण न्यूनतम तापमान भी 1 से 2 डिग्री तक कम रहा, जबकि अधिकतम तापमान भी सामान्य से 3 से 4 डिग्री तक कम रिकॉर्ड किया जा रहा है। ऐसे में लोगों को ठंड का एहसास भी हो रहा है। बारिश व बर्फबारी के कारण किसानों व बागवानों के लिए जहां राहत की खबर है, तो वहीं लोगों को ठंड के कारण दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। वीरवार को लाहौल स्पीति जिले में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। यहाँ का न्यूनतम तापमान -2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं किन्नौर जिला के कल्पा में न्यूनतम तापमान -1.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मनाली में 3.4 डिग्री सेल्सियस, शिमला 4.6 डिग्री सेल्सियस, सोलन 3.9 डिग्री सेल्सियस, कुफरी 2.5 डिग्री सेल्सियस, पालमपुर में 2 डिग्री सेल्सियस और मंडी में 6 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा वीरवार को शिमला पहुंची हैं। वे शिमला के समीप छराबड़ा में अपने निजी निवास पर रुकेंगी। सूत्रों की माने तो प्रियंका गांधी वाड्रा वीरवार सुबह अपने बच्चों के साथ शिमला पहुंची। वह 22 नवंबर तक शिमला में ही ठहरेंगी। प्रियंका वाड्रा चंडीगढ़ तक हवाई जहाज में आई और वहां से सड़क मार्ग से शिमला के छराबड़ा स्थित अपने घर पहुंची। प्रियंका का 2 से 3 दिन तक यहां अपने घर पर रुकने का कार्यक्रम है। इसके पहले लॉकडाउन के दौरान भी प्रियंका 2 सप्ताह के लिए परिवार के साथ अपने घर आई थी। उसके बाद बिहार चुनावों के बाद राहुल गांधी भी अपने दोस्तों के साथ प्रियंका के घर पर रुके थे। पर्यटन नगरी मनाली के साथ लगते वशिष्ठ गांव में देर रात 2 मंजिला मकान में आग लग गई। आग लगने से 5 से 6 लाख रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि बुधवार आधी रात को वशिष्ठ गांव में एक 2 मंजिला मकान में आग लग गई, जिसमें एक आरा मशीन भी थी। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। आग की सूचना मिलते ही अग्निशमन कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग को फैलने से रोका। प्रारंभिक जांच में इस अग्निकांड से 5 से 6 लाख का नुकसान हुआ है, लेकिन नुकसान का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। देहरा में वित्त एवं कॉर्पोरेट मंत्री अनुराग ठाकुर के बयान पर राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य ने अनुराग ठाकुर से सहमति जताते हुए कहा कि प्रदेश में विपक्ष काफी लंबे समय से यह सवाल उठा रहा था, लेकिन सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया।
लेकिन अब तो भाजपा के नेता ही सरकार पर सवाल उठाने लगे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की कार्यप्रणाली लचर और अफसरशाही बेलगाम है। सरकार 3 साल पूरे होने का जश्न तो मना रही है, लेकिन 3 साल में विकास के नाम पर सरकार ने कुछ नहीं किया है। इसके अलावा उन्होंने जम्मू कश्मीर में गुपकार गठबंधन के नेता को भी सलाह दी है कि देश की एकता को तोड़ने वाले बयानों से बचें। 2 दिन पहले अनुराग ठाकुर जी ने अपनी मुहर लगाई। जिस तरीके से उन्होंने मंच पे ये कहा, मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में ये बात कही कि पिछले 3 साल से जो सरकार और प्रदेश की अफसरशाही है वो प्रदेश के हितों को आगे नहीं रख पाई है। प्रदेश में कोई काम नहीं हो रहा है, कोई विकास के कार्य नहीं हो रहे हैं। ये इस चीज़ को दर्शाता है कि आज केवल विपक्ष ही नहीं मगर भाजपा के लोग, भाजपा के कार्यकर्ता भी वर्तमान सरकार की कार्यप्रणाली पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। इस साल बच्चों को निशुल्क स्कूली बैग नहीं मिलेंगे। माना जा रहा है कि अब अगले साल फरवरी में ही बच्चों को स्कूल बैग मिल पाएंगे, क्योंकि इस साल कोविड-19 के चलते समय पर जरूरी बैठक भी नहीं हो पाई है। बताते चलें कि शिक्षा विभाग ने बैग की खरीद का जिम्मा खाद्य आपूर्ति निगम को दिया है। निगम ने इसके लिए टेंडर किए थे, इसमें कई कंपनियों ने भाग लिया है। विभाग अब कंपनियों के सैंपलों की जांच करवाएगा। जांच रिपोर्ट के बाद दिसंबर में टेंडर फाइनल किया जाएगा। यह साल टेंडर की प्रक्रिया पूरी करने में ही निकल जाएगा। ऐसे में अब बच्चों को स्कूल बैग के लिए इंतजार करना होगा। गौर हो कि राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1, 3, 6 और 9वीं के छात्र छात्राओं को स्कूल बैग दिए जाएंगे। इन कक्षाओं में पढ़ने वाले 2,56,514 छात्रों को यह स्कूल बैग अटल स्कूल वर्दी योजना के तहत दिए जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में अंधेर नगरी चौपट राजा किस्म का शासन चल रहा है। कोरोना से निपटने में सरकार पूरी तरह नाकाम हो गई है। लोग लगातार मर रहे हैं और सरकार 3 साला जश्न मनाने की दुहाई दे रही है। मुख्यमंत्री कागजी घोड़े दौड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री बताएं कि किस बात का जश्न मनाने की बातें हो रही हैं कि राज्य में कोरोना से करीब 500 लोग मारे जा चुके हैं, तो लाचारी में 800 लोगों ने फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त कर दी। उन्होंने प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा कि केंद्र के सभी प्रोजेक्ट पर राज्य सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, केंद्र की सरकार ने हिमाचल प्रदेश को कदम पर कदम ठगने का काम किया है। डबल इंजन की सरकार का नारा देकर बिना इंजन का डिब्बा हिमाचल को बना दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बताए कि केंद्र से कितने प्रोजेक्ट मंजूर हुए, कितनों पर काम हुआ। अग्निहोत्री ने कहा, डबल इंजन की सरकारें प्रदेश को दोहरे रूप से लूटने का काम कर रही हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय का कैंपस बनना चाहिए और बिना देरी बनना चाहिए, क्योंकि कैंपस के न बनने से ना तो शिक्षक को ठहर रहे हैं और ना ही छात्रों की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि सवाल तो ये है कि विवाद डाला किसने। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह ने भूमि दी और देहरा का पैसा भी जमा करवाया था। उन्होंने कहा कि जब बात धर्मशाला व देहरा दोनों को लेकर अब आगे निकल गई है तो अब काम करने का प्रयास होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह मनमोहन सिंह व कांग्रेस की देन है, भाजपा तो बस विवाद ही कर पाई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की पत्नी डॉक्टर मल्लिका नड्डा ने वीरवार को मां बगलामुखी मंदिर में पूजा व अनुष्ठान किया। बता दें कि उन्होंने बिहार में नड्डा के नेतृत्व की जीत की कामना पूर्ण होने के बाद देवभूमि के सभी मंदिरों में भी हाजिरी भरी। इससे पहले उन्होंने मां ज्वालामुखी, मां चिंतपूर्णी व कांगड़ा के ब्रजेश्वरी मंदिर और चामुंडा मंदिर में भी शीश नवाया।